वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेद के तलवकार शाखा की केनोपनिषद, उसका हम लोग वाक्य भाष्य का विचार आरंभ किए हैं। तो यहाँ पे कल जो है इसके आरंभ में बताया गया, थोड़ा कर्मकांड भाग के साथ संबंध दिखाया गया। तो रे आखिरी में दिखाया गया कर्म विषय में, यानी कर्मकांड भाग में आत्म तत्व का, शुद्ध आत्म तत्व का विरोध नहीं, वचन नहीं हुआ है, कथन नहीं किया गया है, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है वह कर्म का विरोधी है, उसमें कर्म संभव ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे कथन नहीं किया गया। इसलिए आगे दिखाया गया, यहाँ पेज नंबर 5 पे चल रहा था, कस्मात् इति चेद आत्मनो ही यथावत विज्ञानम कर्मणा विरुध्यते। आत्मा का यथार्थ रूप से विज्ञान कर्मों के विरुद्ध है। और यहाँ पे जो है निरतिशय ब्रह्म स्वरूपो ही आत्मा विजिज्ञापे इसीतः, ज्ञापन क्या ज्ञापन कराना अभीष्ट है? आत्मा को। कैसा है आत्मा? कैसी है आत्मा? निरतिशय ब्रह्म स्वरूप। जो निरतिशय निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी आत्मा यहाँ ज्ञापन कराने के लिए अभिष्ट है। ऐसी आत्मा को मुमुक्षुओं को बोध कराना है। इसमें प्रमाण दिखवा चुका है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो उसी को ब्रह्म मानो, जिसकी उपासना करते हो ये ब्रह्म नहीं है। तो बोले ठीक है, निरतिशय ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, ज्ञापन कराना अभिष्ट है ऐसे आत्मा को, इस इतने मात्र से कर्म से विरोध कैसे हो जाएगा? यहाँ दिखाया गया कि नहीं स्वराज्ये अभिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कंचन नमितुम इच्छति। जो व्यक्ति स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया है, ब्रह्मत्व को जान लिया है, सबकी आत्मरूप अपने को आपको जानता है, द्वैत का उसे दर्शन ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति किसी को नमस्कार करने के लिए इच्छा करता है क्या? नहीं करता। इत्यतो, क्योंकि सबको अपनी आत्मरूप से ही उसे भेद ज्ञान नहीं हो रहा। इत्यतो ब्रह्मास्मि इति संबुद्धो न कर्म कारयितुम शक्यते। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ इस तरह से जिसने जान लिया, उससे कर्म नहीं कराया जा सकता। ये बताए, इसकी टिप्पणी बोल रहे, समझ पाओगे। देख लीजिए टिप्पणी। नमितुम मतलब नंतायो आचरितुम इत्यर्थ। नंता यानी नमन करने वाले के समान आचरण नहीं करना चाहता, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है। अब ये कैसे बनेगा नमितुम? क्योंकि ये सीधे सीधे नमितुम बनाने जाओगे तो इट नहीं होता है, नंतुम बनना चाहिए। तो इसलिए बनाने की तरीका बता रहे, नमति इति नमः। पहले ऐसा बना लो, जो नमस्कार करने वाला है वो नमः इति पचाद्य अजंताज आजार क्युबंता। पहले पचादी अजंत हो जाएगा। पचादी अजंत कैसे होगा पता है क्या? ये सब इसीलिए मालूम होना चाहिए। चलो ये बता देंगे, दत्तात्रेय जी बताएंगे। दत्तात्रेय आप बताइए। दत्तात्रेय सुन रहे?
पचादी अजंत, वो एक सूत्र आता है, नंदी ग्रही पचादिव्यो लोडिन्यच। हाँ हाँ, उससे जो है पहले वो हो जाएगा, आप अच प्रत्यय कर देंगे तो नम 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 में अच जुड़ करके नम बन गया। फिर अब ये तो हो गया, तद्धित हो गया, तद्धितांत हो गया, तो फिर उससे क्या दोबारा धातु बना लेंगे, नाम धातु। आचार की बनता, आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय करके, यानी नमस्कार करने वाला, नमस्कार करने वाले के समान जो आचरण करता है, इस अर्थ में क्विप करेंगे सर्वोपहारी लोग। फिर इसके बाद फिर धातु हो गई, दोबारा फिर तुमुन कर देंगे, तुमुन कर देंगे तो नम तुम, नम तुम, अकार लोप होगा नमितुम, ऐसा। तो ईड अनर्गल, अब धातु जो है दो अच वाली होने की वजह से ईट का आगम अनर्गल, अनर्गल मतलब विघ्न से रहित, अर्गला से रहित, विघ्न से रहित ईट हो जाएगा। तुमुनी ईट अनर्गला, तुमुन होने पर ईट विवाद से रहित हो जाएगा। फिर यहाँ शंका करेंगे, न च शुद्धे नैव निर्वाहे, शुद्ध धातु के द्वारा ही जब निर्वाह हो रहा है तो क्विबंत धातु पादानम अनर्थकम, क्विबंत धातु का ग्रहण करना अनर्थक, क्विबंत क्यों लोगे? अब बताओ, आप तद्धितांत बना करके फिर आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय करोगे, दोबारा धातु बनाओगे, शुद्ध धातु से निर्वाह होगा तो दोबारा घुमा करके फिर दो बार दो प्रक्रिया करके फिर दोबारा धातु बनाना अनर्थक हो गया। इति सिद्धांति कहेगा न च वाच्यम स्तुत्यादेर नंतुर आचारांतरस्यापि जिघृक्षितत्वात्। देखो, केवल नमस्कार को ही संग्रह नहीं करना है, जो स्थिति नंतायु आचरितुम, नमस्कार करने वाले के समान आचरण नहीं करता। तो नमस्कार करने वाला केवल नमस्कार ही नहीं करता, स्तुति भी करता है, स्तुति भी करेगा, साष्टांग करेगा। उन सभी आचारों को संग्रह करने के लिए ये जो है इस तरह से करना पड़ा, तद्धितांत करके फिर नाम धातु बनाना पड़ा। शुद्धेन तद अलावा, शुद्ध धातु से ये सब प्राप्त नहीं होगा। इति ध्येयम एतेन इडागमस चिंतेति ब्रुवन। अब इस व्याख्यान के द्वारा जो लोग कहते हैं कि इट का आगम नहीं होना चाहिए, नम धातु तो अनिट है, तो ऐसा बोलने वाला अचिंता निपुणा हो, विचार करने में कुशल नहीं है, क्योंकि हम सीधे धातु से नहीं कर रहे, तद्धितांत बना करके, क्विबंत बना करके फिर हम इस तरह से कर रहे हैं। नए स्वराज्य अभिषिक्तो, जो व्यक्ति स्वराज्य में अभिषिक्त हो गया है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, किसी को नमस्कार नहीं करता, नमस्कार करने वाले के समान आचरण नहीं करता। इत्यतो ब्रह्मास्मीति संबुद्धो न कर्म कारयितुम शक्यते, इसलिए जो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जान लिया है, उसको कर्म नहीं कराया जा सकता। टीका में देख लीजिए, नीचे से दूसरी पंक्ति, देवताराधन रूपो ही यागो। याग किसे कहते हैं? देवता की आराधना करना, यही याग है। देवता की आराधना करने के लिए याग, देवता का आराधन रूप है याग। ब्रह्मविच्च सर्वदेवतात्मभूतः, और जो ब्रह्म ज्ञानी है सभी देवताओं का आत्मभूत है, स्वरूप भूत है। पशु भावाच्य व्यावृत्त, पशु भाव से ऊपर उठ गया है, व्यावृत्त हो गया। तो बताओ, कथम देवतां प्रणमित, देवता को क्यों प्रणाम करेगा? देवता को प्रणाम करने की अपेक्षा क्यों है? भाई कहीं से कुछ अपेक्षा हो तो प्रणाम करेगा, और जो कुछ अपेक्षा ही नहीं है, सभी को अपना आत्मस्वरूप ही देख रहा है, देवताओं का भी जो आत्मरूप हो गया, देवताओं को कैसे प्रणाम करेंगे बताइए जरा? ये हो नहीं सकता। इसलिए कर्म, शुद्ध आत्मज्ञान का कर्म के साथ विरोध है। ब्रह्मात्म तत्व ज्ञानम कर्म विरुद्धम चेत। अब यहाँ एक शंका कर रहे हैं कि ब्रह्म की जो आत्मरूपता का ज्ञान कर्म से यदि विरुद्ध है, तर्हि श्रुत्या ब्रह्मात्म तत्वोपदेशेन, तब तो श्रुति के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का उपदेश करके, अर्थात कर्म तित्याजीषितम, अर्थात जो है कर्म को त्याग करना अभिष्ट है। अगर जो है ब्रह्मात्म तत्व का ज्ञान कर्म से विरुद्ध है, तब तो श्रुति के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व को उपदेश के द्वारा अर्थात कर्म का त्याग कराना अभिष्ट है। इति अनुष्ठानम एवं प्रसज्जेत, तब तो सीधी सी बात, अनुष्ठान ही पहले से अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान की ही प्राप्ति हो जाएगी।
अतो जिज्ञासा हेतुत्वेन अभिमत कर्मकांडेन संबंधो असंगत। इसलिए जो कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का संबंध बताया, कार्य कारण भाव, कर्म का अनुष्ठान करके जब निष्काम भाव से अनुष्ठान करेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान की योग्यता आ गई, तब श्रवण करके मुक्ति का अनुभव करेगा। तो ये जो अगर श्रुति को अर्थात कर्म का त्याग कराना है तो पहले से ही अनुष्ठान न करे। तो जब पहले से अनुष्ठान प्राप्त नहीं हो रहा है तो जिज्ञासा के हेतु रूप से अभिमत जो कर्मकांड के साथ संबंध वह असंगत हो गया, संगत नहीं है। इति आशंका उद्भाव्य, इस तरह से आशंका को प्रकट करके अभिहितम संबंधम समर्थयति, जो कहा गया संबंध है उसका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, एक दो पंक्ति और रह गई है, टीका में देख लीजिए। अब भाष्य में पिछले पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति, न ही आत्मानम अवाप्तार्थम ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म मानने वाला जो व्यक्ति है, कैसा है ब्रह्म? अवाप्तार्थम, जिसे सकल अर्थ प्राप्त है। ब्रह्म के अंदर थोड़ी इच्छा है कि मिल जाए, ब्रह्म तो सबकी आत्मा है, निर्विशेष है, व्यापक है, सच्चिदानंद रूप है, उसे किसी अर्थ की कामना नहीं। तो अवाप्त अर्थ वाले जो ब्रह्म रूप अपने आप को मानने वाला व्यक्ति है, वह व्यक्ति प्रवृत्तिम प्रयोजनवतीम पश्यति, किसी भी प्रवृत्ति को सफल नहीं मानता, सफल नहीं देखता। उसके लिए कोई भी कर्म, कोई भी प्रवृत्ति सफल नहीं है। और ना चाहे निष्प्रयोजना प्रवृत्ति, फिर कहो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति हो जाए, बोले निष्प्रयोजन प्रवृत्ति नहीं होती है। हाँ, यद्यधि कुरुते जंतु तत्तस कामश्च चेष्टितम। हाँ, और हाँ, जो कोई जंतु चाहे कोई भी कर्म करता है, तत्त कामस्य चेष्ट अकामतो क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित, किसी भी काल में बिना कामना के थोड़ा सा क्रिया, थोड़ी सी भी क्रिया नहीं देखी जा सकती। यद्यधि कुरुते जंतुस तत्त कामस्य चेष्टितम, जंतु प्राणी जो कुछ भी करता है कामनाओं से प्रेरित होकर के करता है। इसलिए न च निष्प्रयोजना प्रवृत्ति, निष्प्रयोजना प्रवृत्ति हो नहीं सकती। हाँ, अतो विरुद्धत एवं कर्मणा ज्ञानम, इसलिए कर्म से ज्ञान का विरोध है ही, कर्म से ज्ञान विरुद्ध, कर्म से ज्ञान का विरोध है ही, इसलिए कर्मकांड में शुद्ध आत्मा का निरूपण नहीं हुआ। अतः कर्म विषय अनुक्तिर, इसलिए कर्म विषय में जो अनुक्ति है, अनुक्तिर कर्म विषय में कर्मकांड भाग में शुद्ध आत्मा का कथन नहीं किया गया, क्योंकि विज्ञान विशेष विषया एवं जिज्ञासा, विज्ञान विषय विशेष विषय की जिज्ञासा मतलब इच्छा। भाई कि जब शुद्ध हो गया तो विज्ञान विशेष विषय की जिज्ञासा यहाँ पे बताई जा रही है। आत्मा को शुद्ध रूप से जानने की इच्छा, देखो एक नंबर टिप्पणी में यहाँ भी दे दी, आत्मनो ब्रह्मत्वेन ज्ञानम विज्ञान विशेष, तद विषया मतलब तद विषय विषया, उसके विषय को विषय करने वाली है जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा। ब्रह्मत्वेन जो ज्ञान जानना है तो उस ब्रह्म विषयक जिज्ञासा यहाँ पे, इसलिए कर्म विषय में वहाँ पे कर्मकांड भाग में नहीं कही गई, ब्रह्म विषयक जिज्ञासा वहाँ नहीं बताई गई। अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि जब जो टीका में पढ़ दिया था उसी शंका को अब यहाँ समझना कि ब्रह्मात्म तत्व ज्ञान यदि कर्म से विरुद्ध है तो मतलब श्रुति अर्थात कर्मों का त्याग कराना चाहती। तो भाई जब कर्मों का त्याग कराना चाहती तब तो कर्म का अनुष्ठान ही प्राप्त नहीं होगा, अनुष्ठान पहले से अनुष्ठान न हो, अनुष्ठान करो बाद में छोड़ो, पहले से अनुष्ठान न हो। इसलिए जिज्ञासा के हेतु रूप से जो कर्मकांड के साथ संबंध दिखाया आपने, कार्य कारण भाव, वह संबंध असंगत है। इस तरह की आशंका का उद्भावन करके प्रकट करके अभिहित संबंध को दिखाते हैं, समर्थन करते हैं भाष्य में कर्मानारंभ इत्यादि सूत्रेण। देख लीजिए द्वितीय पंक्ति भाष्य में, कर्मानारंभ इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर आप कहते हो कि
जो है वहाँ पे ब्रह्मात्म तत्व उपदेश के द्वारा श्रुति कर्म का त्याग कराना चाहती है। तो पहले से ही कर्म का आरंभ न हो, कर्म आरंभ करे बाद में जो है छोड़े, इसकी अपेक्षा पहले से ही कर्म न करे, तो इसलिए ज्ञान कांड कर्म कांड का संबंध नहीं बनेगा। इति चेत सिद्धांति कह रहा ना, ऐसा मत कहो, कुछ भी मनमानी अर्थ नहीं निकाल लेना। निष्काम से संस्कारार्थत्वात्, निष्काम पुरुष के संस्कार के लिए है, निष्काम पुरुष के संस्कार के लिए कर्म, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म का विधान किया गया है। सकाम है तो जिसके अंदर कामना है वो गलत तरीका अपना करके फल की प्राप्ति करना चाहेगा, तो जो है इसकी अपेक्षा जो है उसके लिए कर्म का विधान के सकाम जो है लौकिक फल आदि को प्राप्त करने के लिए कर्म करेगा, और जो निष्काम पुरुष है वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करेगा। इसलिए निष्काम पुरुष के संस्कार के लिए कर्म बताया गया है। यदि ही आत्मविज्ञानेन आत्मा विद्या विषयत्वात् परित्याजयिषितम कर्म ततः प्रक्षालना, देखो ये पहले जो दिए पंक्ति कर्मानारंभ इति चेत, पूर्व पक्षी ने कहा न निष्काम से संस्कारार्थत्वात्, ये दोनों संग्रह भाष्य है पूर्व पक्षी और सिद्धांति का। अब पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है संक्षेप में, कर्मानारंभ इति चेत का क्या मतलब हो, क्या कहना चाहता है, और विवरण करेंगे, फिर सिद्धांति का भी विवरण करेंगे। देखो पूर्व पक्षी का जो शंका थी कर्म का आरंभ ही न हो, तो क्या कहना चाहता है, देखो बता रहे, यदि ही आत्मविज्ञानेन आत्मा विद्या विषयत्वात् परित्याजयिषितम कर्म, यदि आत्मा के विज्ञान के द्वारा कर्म त्याग कराना अभिष्ट है श्रुति को। क्यों त्याग कराना अभिष्ट है? क्योंकि आत्मा विद्या विषयत्वात्, आत्मा के अज्ञान का कार्य है कर्म, आत्मा को नहीं जान करके ही नाना प्रकार की प्रवृत्ति करता है, तब विद्या का कार्य है कर्म। तो अगर आत्मविज्ञान के द्वारा विद्या का अज्ञान का कार्य है कर्म, तो आत्मविज्ञान के द्वारा श्रुति उसको त्याग कराना चाहती है, तब तो ततः प्रक्षालनाधिपंकस्य दूराद अस्पर्शनम वरम, तब तो प्रक्षालन करने की अपेक्षा से कीचड़ में पैर ही मत डालो, कीचड़ में पैर डालो और डाल करके धो, इससे अपेक्षा दूर से कीचड़ में पैर डालो ही मत। तो पंक, इसको कहते पंक प्रक्षालन न्याय, कीचड़ में पैर डाल करके धोने की अपेक्षा उस पंक में कीचड़ में पैर ही मत डालो। इसी प्रकार कर्म आरंभ करके बाद में छोड़ना है, उसकी अपेक्षा कर्म आरंभ ही मत करो, ये प्राप्त हो रहा है, इसकी प्राप्ति हो रही है। देखो ये बता रहे हैं आरंभ ही न हो, इति अनारंभ एवं कर्मण श्रेयान, इस तरह से कर्मों का अनारंभ ही श्रेयस्कर हो गया, क्योंकि अल्प फलत्वात्, कर्म तो अल्प फल वाले स्वर्गादि फल में विनाशी फल वाले हैं। और आयास बहुलत्वात्, दूसरी बात उसमें परिश्रम ज़्यादा पड़ता है, धुआं खाना पड़ता है, याग आदि करना है तो कितनी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, समय लगेगा, धुआं खाना पड़ेगा। अब भाई गृहस्थ लोग कितने कर्म करेंगे, यहाँ सन्यास के लिए जो है आते हैं, सन्यास में भी कितना तैयारी करनी पड़ती है, कई प्रकार के होम होते हैं, उसमें जो है अब जिनको जीवन पर्यंत कर्म करना है, कितना देखो परिश्रम करेंगे, कितना धुआं खाना पड़ेगा। इसलिए कर्म जो है अल्प फल वाला है, आयास की बहुलता वाला है, तो बाद में छोड़वाना है पहले ही छोड़ दे। आयास बहुलता तत्व, हाँ क्यों छोड़ने, क्योंकि तत्व ज्ञान आदेव च श्रेय प्राप्ति, जब तत्व ज्ञान से ही श्रेय की प्राप्ति हो रही है और कर्म अल्प फल वाला है, आयास परिश्रम ज़्यादा है, तब पहले से ही छोड़ दो, कर्म में लगो फिर बाद में छोड़ो, पहले से ही छोड़ देना चाहिए। इति चेत, क्या सिद्धांति जवाब दे रहा है, प्राप्ति इति चेत सत्यम, सिद्धांति कह रहा ठीक कह रहे हो, लेकिन आपकी बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। जो सत्यम शब्द आता है ना अर्धांगीकार अर्थ, आधा मानने में, ठीक कह रहे हो लेकिन आपकी बात पूरी ठीक नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से रहस्य को, तात्पर्य को समझ ही नहीं पाए हो।
देखो, एतद अविद्या विषयम कर्म, ये जो है कर्म, कर्म किस अवस्था में विधान किया गया? ज्ञानी के लिए विधान किया गया, ज्ञानी के लिए विधान किया गया? सीधी सी बात है, कर्म तो अज्ञानी के लिए विधान किया गया। अज्ञानी है और जिसको कामना है, जैसे पुत्रेष्टि याज्ञ, किसको, किसके लिए विधान किया गया? जिसके पास पहले से 5-7 पुत्र है उसके लिए क्या? उसके लिए नहीं। जिसके पास पुत्र नहीं है और जिसके अंदर पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए पुत्रेष्टि याग। तो मतलब मुख्य बात यह है, अज्ञानी के लिए कर्म है और कामना वाले के लिए कर्म। अर्थी समर्थो विद्वान अपर्युदस्तस्य कर्मणि अधिकारी, कर्म में अधिकारी जो अर्थी यानी फल चाहने वाला हो, और केवल फल चाहना नहीं, सामर्थ्य भी होना चाहिए, शरीर आदि ठीक हो, धन संपत्ति भी हो, विद्वान, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन किया हो। अपर्युदस्त, लंगड़ा लूला बहरा ये सब ना हो, अंधा है, इनके लिए भी कर्म नहीं है, पर्युदस्त है। तो ये जो अविद्या विषयक कर्म है, अल्प फलत्वादि दोषवद, वो अल्प फल वाले, अल्प फलत्वादि दोष वाले, उनका फल अल्प विनाशी फल वाले, बंध रूप है। किसके लिए? बंध रूपम च सकामस्य, कामी पुरुष के लिए ये सब कर्म कहे गए, क्योंकि इसमें प्रमाण दे रहे, कामान यह कामयते, गीता में आ गया, कामान यह कामयते मन्यमान, नहीं मुंडक में आया। देखो पूरा मंत्र दे दिए, 5 नंबर टिप्पणी में देख सकते हैं। कामान या कामयते मन्यमान स लग स काम भीर जायते तत्र तत्र, आगे और भी है, पर्याप्त कामस्य कामस्तु कृतात्मनस्य, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्य, यह वह सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, है ना। जो कामान यह कामयते मन्यमान, जो व्यक्ति कामाननि विषयान, विषयों को ही श्रेष्ठ मान करके उन्हीं को चाहता है, स कामभिर जायते तत्र तत्र, वह कामनाओं के अधीन हो करके, इच्छाओं के अधीन हो करके, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करके नाना योनियों में ही जाते रहता है। तत्र तत्र जायते, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी देवता भी बन जाता है, ऐसी बात नहीं है कि। तो उत्तम कर्म, अच्छा कर्म किया, देवता भी बन जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, जो पर्याप्त काम हो गया, कृतात्मा हो गया है, उसकी तो यह वह सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, उसकी इसी शरीर में सारी कामनाएं मिट जाती है। इस तरह से अज्ञानी के लिए सकाम के लिए कर्म बताए गए, निष्काम के लिए, ज्ञानी के लिए कर्म नहीं बताए गए। और भी देखिए प्रमाण दे रहे, इति नु कामय मानः, इस प्रकार से कामना करते। ये भी पूरा मंत्र तो 6 नंबर टिप्पणी में दे दिया गया, बृहदारण्यक का है, विशेष रूप से आपको वहीं पे उसका अर्थ मिलेगा। इस तरह इस प्रकार से कामना करता हुआ प्राणी संसरण करता है, इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतियों से यही मालूम पड़ता है कि कर्म सकामी के लिए है और अल्प फल वाला है, क्योंकि नाना योनियों में जाता है। न निष्कामस्य, निष्काम के लिए कर्म नहीं बताया गया है, निष्काम पुरुष को कर्म नहीं बताया गया है। तस्य तो संस्कारार्थानि एव कर्माणि भवन्ति, उसको तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म, अंतःकरण शुद्धि के लिए और अधिक शुद्धि के लिए और निष्काम कर्म करेगा। इसलिए कैसे? केवल कर्म नहीं, उपासना सहित कर्म। तन निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहितानि, उन कर्मों का जो निष्पादक है प्राण, कर्मों का आश्रय निर्वर्तक जो प्राण, उस प्राण विज्ञान, प्राण की उपासना के सहित जो कर्म है, वह निष्काम पुरुष के अंतःकरण शुद्धि के लिए है, संस्कार के लिए, संस्कारार्थानि, है ना। इसलिए जो कह रहे थे, देखो पिछले पृष्ठ पे 7 नंबर पेज पे 8 नंबर टिप्पणी जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 7 टिप्पणी नंबर 8 आप देखिए। देखो उसमें जो शंका दिए थे ना, उसका समाधान की पंक प्रक्षालन न्याय, कर्म छोड़ना ये पहले से ही ना करे, इसका कह रहे नहीं, देखो टिप्पणी में दिखा दी।
तथा च अज्ञम निष्कामम प्रत्यपि कर्मणाम साफल्यात्। पहली बात, जो सकामी है अज्ञानी, उसके लिए भी कर्म सफल है। जिसके अंदर कामना है तो वो थोड़ी कर्म छोड़ेगा, उसको तो सांसारिक फल चाहिए। और दूसरी बात, जो निष्काम है, जो निष्काम पुरुष है, उसके लिए भी कर्म सफल है, अंतःकरण शुद्धि के लिए है। इसलिए न पंक प्रक्षालन न्यायावकाश, पंक प्रक्षालन न्याय के लिए अवकाश नहीं है कि पहले से ही छोड़ दे, कीचड़ में पैर डाल के धोने की अपेक्षा पहले ही न डाले। अरे भाई, सार्थक है यहाँ। अज्ञानी के लिए वो सब कर्म फल के लिए करेगा, और निष्काम पुरुष अंतःकरण की शुद्धि के लिए करेगा, इसलिए सार्थक है। और रही बात ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए तो निरर्थक है ही। विज्ञम प्रत्ययो तो तत्तित्याज ईसा, जो जान लिया है उसके लिए तत्तित अथवा दीर्घ उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है तो भी छोड़ देगा, संन्यास विधिवत छोड़ेगा। तो विज्ञ के प्रति तो उसको त्याग करने की इच्छा है। इति रहस्य में, रहस्य बात है, रहस्यपूर्ण बात। हाँ, तो इसलिए जो ज्ञानी के लिए तो त्याग करा, ज्ञानी का तो त्याग हो ही जाएगा, त्याग कराना अभिष्ट ही है, लेकिन अज्ञानी के लिए और निष्काम पुरुष के लिए कर्म सफल है, इसलिए पंक प्रक्षालन न्याय यहाँ नहीं लगेगा। देखिए आगे पेज नंबर 9 पे टीका पहली पंक्ति देखिए। उत्पत्ति विधि विहिता नाम कर्मणाम संस्कारार्थत्वे प्रमाणम आह। देखिए, साधारण रूप से समझिए, मीमांसा में 4 प्रकार की विधि है। टिप्पणी दिया है, बहुत लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। मीमांसा में 4 प्रकार की विधि मानी गई है। उत्पत्ति विधि और विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। उत्पत्ति विधि मतलब जो कर्म की उत्पत्ति का विधान करने वाली विधि है। कर्म की उत्पत्ति का सोमेन यजेत, जो इष्ट फल की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सोम के द्वारा इष्ट की फल की प्राप्ति करे। 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला पुरुष नहीं, वो तो अधिकार विधि हो गई। सोमेन यजेत या उत्पत्ति विधि है। इसी प्रकार अग्निहोत्रम जुहोति, यह भी उत्पत्ति विधि है। तो जो कर्म स्वरूप मात्र का बोध कराने वाली विधि है उसे कहेंगे उत्पत्ति विधि। सोमेन यजेत इत्यादि, सोम याग करे। दूसरा होता है विनियोग विधि। विनियोग विधि मतलब उसमें किसके द्वारा हम याग करेंगे। जैसे दधना जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति या अग्निहोत्र होम करे, किससे होम करेगा? दही के द्वारा होम करे। पैसा जुहोति, दूध का होम करे, इसको कहते हैं विनियोग विधि। किसके द्वारा याग करना है? तो दूध के द्वारा, दही के द्वारा अथवा घी के द्वारा, हविष्यान्न के द्वारा। ये विनियोग विधि होगा, ये विनियोग विधि से कहते हैं। तीसरे होते अधिकार विधि, यानी फल स्वामित्व का बोध कराने वाली विधि। फल का स्वामी कौन होगा, है ना? किसको? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग को चाहने वाला पुरुष याग करे, मतलब जिसके अंदर स्वर्ग की कामना है, सामर्थ्य आदि विशिष्ट है, ऐसे व्यक्ति को फल मिलेगा। ये फल के स्वामित्व का बोध कराने वाली विधि अधिकार विधि। और चौथी होती प्रयोग विधि। प्रयोग में शीघ्रता, किस क्रम से हम पूरे, क्योंकि देखिए कोई भी याग है उसमें पूर्वांग होते, उत्तरांग होते हैं, प्रधान कर्म होता है, तो किस क्रम से करे कि याग जो है सही ढंग से हो जाए, जल्द शीघ्र हो जाए, विलंब न हो। उस जो है क्रम का विधान करने वाली विधि होती प्रयोग विधि। तो देखो यहाँ पे यही बात उत्पत्ति विधि की। उत्पत्ति विधि विहिता नाम कर्मणाम, सीधी सी बात, याग आदि का विधान उत्पत्ति विधि से होती है। बाकी आगे और जो है किसके द्वारा याग करे, कौन याग करे, ये सब तो अलग बात है, लेकिन उत्पत्ति विधि से कर्म का विधान हुआ है। तो उत्पत्ति विधि विहिता नाम कर्मणाम, उत्पत्ति विधि के द्वारा जिन कर्मों का विधान किया गया है वे कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। अगर निष्काम भाव से करोगे तो
संस्कारार्थत्वे प्रमाणमः, वे संस्कार के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है कर्म। कब? निष्काम भाव से करोगे। इसमें क्या प्रमाण है? देखो प्रमाण भी दे रहे। हाँ, बृहदारण्यक में ही शायद शतपथ ब्राह्मण में ही आया है। हाँ, वही देखिए बता रहे, आ रहा है। देवयाजी श्रेयान, प्रथम पंक्ति भाष्य में। देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी व, देवयाजी श्रेष्ठ है कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है? देवयाजी मतलब फल की कामना से जो देवताओं का यजन करने वाला, उसको कहते हैं देवयाजी। तो देव फल की कामना से जो देवताओं का यजन कर रहा है वह श्रेष्ठ है कि आत्मयाजी श्रेष्ठ है? अथवा आत्मयाजी मतलब आत्मा को चाहते हुए निष्काम भाव से जो कर्म कर रहा है उसे कहते हैं आत्मयाजी। तो फल की कामना से देवताओं का यजन करने वाला श्रेष्ठ है कि आत्मा को चाहते हुए निष्काम भाव से यजन करने वाला श्रेष्ठ है? इति उपक्रम्य, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में उपक्रम करके, आरंभ करके वहाँ बताए आत्मयाजी तू करोति। आत्मयाजी करता है, किस भाव से करता है? इदम में अनेन अंगम संस्क्रियते, ये जो मेरा अंग है इस कर्म के द्वारा, मेरा जो अंतःकरण रूपी अंग है इस कर्म के द्वारा शुद्ध होता है, संस्कृत होता है। इति संस्कारार्थम एवं कर्माणि, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है, इसलिए आत्मयाजी श्रेष्ठ है, देवयाजी श्रेष्ठ नहीं है। फल की कामना से जो देवताओं के यजन करने वाला है, तुच्छ फल के लिए कर रहा है, वो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। इति संस्कारार्थम एवं कर्माणि इति वाजसनेके, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म है, इसमें प्रमाण दे दिए। वाजसनेयक में ये आया है, वाजसनेयक में ये बात आई है। वाजसनेय ब्राह्मण में आया है। टीका में देख लीजिए, आत्मयाजी, देवयाजी, इन शब्दों का अर्थ ये सब टीका में दे रहे। फल कामनया देवान यो यजते, फल की कामना से जो देवताओं का यजन करता है उसे कहे देवयाजी। सकिम श्रेयान, वह बढ़ करके है, श्रेष्ठ है। उत यानी अथवा, आत्मशुद्ध्यर्थम स्वर्गादि आसंगम हित्वा यो यजते स आत्मयाजी श्रेयान, अथवा जो अंतःकरण, आत्मशुद्ध्यर्थम मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो स्वर्गादि आसंगम हित्वा, स्वर्गादि में आसक्ति को छोड़ करके, फल की कामना को छोड़ करके, यो यजते, जो यजन करता है वह आत्मयाजी, वह श्रेष्ठ, अथवा वह श्रेष्ठ है। तो जो फल की कामना से देवताओं का यजन करता वह श्रेष्ठ है, अथवा अंतःकरण शुद्धि के लिए फलासक्ति को छोड़ करके जो यजन करता है ऐसा आत्मयाजी श्रेष्ठ है। इति प्रश्नम कृत्वा, इस तरह से प्रश्न को करके वहाँ बताया गया है आत्मयाजी श्रेयान इति निरूपितम शतपथे, आत्मयाजी ही प्रशस्यतर है, उत्कृष्ट है। अंतःकरण शुद्धि के लिए जो कर्म कर रहा है वही श्रेष्ठ है, ऐसा निरूपित हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण उसे क्यों कहते हैं कि वो 100 अध्याय है उसमें। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय है। शतं पंथानो अध्याया यस्मिन् ब्राह्मणे तद ब्राह्मणम शतपथ ब्राह्मण, उसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। उसी में बृहदारण्यक उपनिषद भी आया है। तो शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कामानुपघात सहितम, कामानुपघात सहितम में मम अंगम अनेन कर्मणा संस्क्रियते, काम के अनुपघात के सहित ये जो मेरा अंग है, अनुपघात देखो 3 नंबर टिप्पणी में दिए, काम संबंध रहित। हाँ, कामों से, कामनाओं से जो उपहत नहीं है भाई, जिसके अंदर काम, जो कामनाओं से उपहत है पुरुष, वो निष्काम भाव से नहीं कर्म करेगा। तो कामानुपघात सहितम, काम के जो उपघात से रहित है, कामनाओं के संबंध से रहित, कामना यानी इच्छा, इच्छा के संबंध से रहित है। अच्छा, रहितम, संबंध रहितम, कामानुपघात से, काम के अनुपघात के सहित, मतलब काम के द्वारा उपघात नहीं हो रहा है, अनुपघात हो रहा है, मतलब इच्छा कामनाओं का संबंध नहीं है। तो इस जो कामानुपघात सहित जो मेरा अंग है, अंतःकरण है,
इच्छा के संबंध से रहित जो मेरा अंतःकरण है वह अनेन अंगम अनेन कर्मणा संस्क्रियते, इस कर्म के द्वारा और शुद्ध होगा। इति संस्कारार्थत्वेन नैव करोति, इस तरह से आत्मयाजी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है, न कामवशक, कामनाओं के अधीन होकर के कर्म नहीं करता इत्यर्थ। इस तरह से आत्मयाजी श्रेष्ठ है। तो यहाँ किस बात में प्रमाण दे रहे थे? इस बात में दे रहे थे कि अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, इस बात को यहाँ दिखा दी। आगे देखिए और भी ये मंत्र आता है, ये मनुस्मृति का होगा। महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु, ये आधा जो है मनुस्मृति का, नीचे वाला तो गीता का है। महायज्ञश्च यज्ञश्च, महायज्ञ यानी पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। आप लोगों में से किसी को अगर न मालूम हो तो इस बात को नोट कर लेना कि पंच महायज्ञ होते हैं। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, ये जो स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं वेद का, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। सनातन धर्म में सदगृहस्थ को ये पांचों यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? वेद आदि का अध्ययन, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन, वेद आदि का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, नित्य जो वेद का अध्ययन है वो ब्रह्म यज्ञ। और पितृयज्ञस्तु अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों की प्रसन्नता के लिए जो श्राद्ध तर्पण किया जाता है उसे कहते पितृयज्ञ। और होमो दैवो, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होम किया जाता है, इसे कहते देव यज्ञ। और बलिर्भवतो, भूतों के लिए, प्राणियों के लिए बलि वैष्णदेव दिया जाता है, चींटी को, कौवे को, वो भूत यज्ञ। और कोई मनुष्य, कोई अतिथि आपके यहाँ आ गया, कोई साधु आ गया, कोई अन्य आ गए, कोई ब्राह्मण भूखा आ गया, उसको जो है उसको भोजन आदि कराना, ये सब ते अतिथि पूजन आदि हो गया नृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। इस तरह से पंच महायज्ञ है। तो महायज्ञश्च यज्ञश्च, महायज्ञों के द्वारा और अन्य यज्ञों के द्वारा, अन्य जो अग्निहोत्र आदि वो तो है, अग्निहोत्र तो आ गया, अन्य भी जो बहुत से यज्ञ है उनके द्वारा ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ये जो तनु है, शरीर है, ब्राह्मी बनाई जाती है, यानी ब्रह्म धारण के योग्य, ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाई जाती है। एक मिनट बताता हूँ। ये पंच महायज्ञ से जो अतिरिक्त यज्ञ है वो यज्ञ शब्द से लीजिए, और पंच महायज्ञ को तो आपको बता ही दिया। तो उसको निष्काम भाव से करेगा, अन्य यज्ञों को भी। तो ब्रह्म ज्ञान के योग्य हमारा शरीर होता है, तनु जो है ब्रह्म ज्ञान के योग्य बन जाती है, हमारा अंतःकरण ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनेगा। देखो टीका में दे रहे ब्राह्मी, यहाँ ब्राह्मी से कोई ब्राह्मी जड़ी बूटी नहीं लेना, ब्राह्मी मतलब ब्रह्म ज्ञान आ रहा, ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाया जाता है यह तनु यानी अंतःकरण। क्रियते तनु, तनु मतलब तनुस्थ आत्मा, शरीर में स्थित जो आत्मा यानी अंतःकरणम। 5 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, आत्मा यानी अंतःकरण, अंतःकरण ब्रह्म ज्ञान के योग्य बनाया जाता है इत्यादि। इसमें और देख लीजिए कि भाष्य में गीता वाक्य में यज्ञोदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप ये तो मनीषियों को भी पवित्र करने वाले इत्यादि स्मृतिश्च, इत्यादि स्मृति से भी यही सिद्ध हो रहा है कि कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, निष्काम भाव से करने पर। टीका में आगे देखिए, ननु प्राणादि उपासनम प्राणादि भाव प्राप्त्यर्थम एवं। अब यहाँ शंका जो पूर्व में अभी भाष्य में दिखाया गया कि प्राणादि की उपासना के सहित कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, उपासना समुचित कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होता है, निष्काम भाव से करेंगे तो यहाँ शंका हो रही कि नहीं, जहाँ प्राणादि उपासना आई है वहाँ तो प्राण उपासना करने से प्राण भाव समष्टि भाव की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। यही शंका कर रहे, आप कह रहे अंतःकरण शुद्ध होता है, वहाँ तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति बताई गई है,
ननु प्राणादि उपासनम प्राणादि भाव प्राप्त्यर्थम एव। प्राणादि की जो उपासना है प्राणादि भाव की प्राप्ति के लिए है, क्योंकि इसमें श्रुति है तेनो एतस्य देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति। इस प्राण उपासना के द्वारा इस जो देवता है हिरण्यगर्भ, एतस्य देवता है, इस देवता के सायुज्य को, सायुज्य मतलब तादात्म्य, समान देह देहित्व, उसके देह में ही तादात्म्य हो जाएगा, अथवा सलोकता, अथवा उस हिरण्यगर्भ के लोक में जाके रहेंगे। भाई देखिए ये कई प्रकार की मुक्ति जो है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, कई प्रकार की ये मुक्ति होती है उपासनाओं के द्वारा। सायुज्य मतलब देवता के शरीर में ही अभिमान हो जाए, यही मैं, समान देह देहित्व। और सालोक्य मतलब वो समान लोक में, देवता के लोक में रहेंगे। सामीप्य मतलब देवता के लोक में देवता के समीप में रहेंगे। सारूप्य देवता के लोक में देवता के समान रूप वाले होके रहेंगे। साष्टी एक होती है, साष्टी मतलब समान रिद्धि वाले हो। तो मतलब क्या है कि जैसी जैसी उपासना में उत्कृष्टता रहती है उतना अधिक जो है, कम निकृष्ट वाला है केवल सालोक्य होगा, उस लोक में ही जाके रहेगा, दूर रहेगा। और दूसरा और अधिक उत्कृष्ट उपासना किया, समीप में रहेंगे देवता के, सामीप्य। और अधिक उत्कृष्ट किया तो सारूप्य, उनके समीप में रहेंगे, उनके समान रूप वाले होकर रहेंगे। और साष्टी देवता के समान रिद्धि रहेगी, ऐश्वर्य रहेगा। और सायुज्य वो सबसे उत्कृष्ट है वहाँ पे, मतलब देवता के शरीर में ही अहम भाव हो जाएगा। इस तरह से इति श्रुते है। तो इसलिए प्राणादि उपासनाओं से तो प्राणादि भाव की प्राप्ति होती है। आप कैसे कह रहे हो उससे, उसके द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा? कथम उक्तम निर्कर्म निर्वर्तक आश्रय प्राणोपासन सहितानि कर्माणि संस्कारार्थानि। तो कैसे आपने कह दिया कि कर्म का निष्पादक जो कर्मों का आश्रय प्राण, उस प्राणोपासना के सहित कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, ये कैसे आपने कह दिया? वहाँ तो बताया गया है कि उनसे उपासना से प्राणादि भाव की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इति ये शंका हुई। तो तत्राह इस विषय में समाधान कर रहे हैं। प्राणादि विज्ञानम च, भाष्य में देखिए, प्राणादि विज्ञानम च केवलम कर्म समुचितम व। देखो जैसे पहले बताया कर्म के विषय में, कर्म सकाम भाव से करोगे तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बस यही बात उपासना के विषय में भी समझिए। प्राणादि विज्ञानम च केवलम, केवल यानी कर्म को नहीं, केवल कर्म, केवल उपासना कर रहा है, अथवा कर्म समुचितम हुआ, चाहे केवल प्राणादि उपासना करो चाहे कर्म समुचित प्राणादि उपासना करो। समुचितम व सकामस्य प्राणात्म प्राप्त्यर्थम एव भवत्। जो सकाम पुरुष है, कामना से विशिष्ट होकर के किया है, उसे तो प्राणादि रूपता की प्राप्ति हो जाएगी, प्राणादि आत्मभाव की प्राप्ति हो जाएगी, समष्टि भाव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन निष्कामस्य तो, लेकिन जो निष्काम पुरुष है, कामना से रहित है, उसके लिए तो आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माष्टे भवत्। आत्मज्ञान का जो प्रतिबंध है, नाना प्रकार की अशुद्धियाँ अंतःकरण में, उसके निर्माष्टि, निशेषण माष्टि, शुद्धि के लिए, मृजु शुद्ध धातु से बनता है, तो निर्माष्टि मतलब उसके जो है मार्जन के लिए, उन प्रतिबंधों का, प्रतिबंधक जो अंतःकरण में मलिनता है उसकी शुद्धि के लिए होता है, निष्काम भाव से जो करेगा। तो निष्कामस्य तु आत्मज्ञान प्रतिबंध निर्माष्टे भवति, निर्माष्टि शुद्धि के लिए होता है। आदर्श निर्मार्जनवत, जैसे देखिए आदर्श यानी दर्पण, आपके कमरे में जो दर्पण रखा हुआ है, उस दर्पण में कोई अशुद्धि जम गई है, तेल लग गया है, नाना प्रकार के जो है धूल मिट्टी जम गई है। अब वो धूल मिट्टी कैसे हटेगी? अरे भाई जब कुछ कर्म करोगे, कुछ पोछोगे तभी तो होगा। इसी प्रकार यहाँ पे निष्काम भाव से जब कर्म करेंगे
तो आदर्श के शुद्धि के समान हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। और जिस उत्पन्न आत्मविद्या से तो, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो कर्म का आरंभ नहीं करे, ये बात ठीक है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि कर्म को अगर छुड़वाना ही है तो पहले से ही न करे। तो बोले भाई जिसको ज्ञान हो गया है उसके लिए पहले से ही नहीं करे, वो तो अनारंभी है, वो आरंभ ही नहीं करेगा। जैसे आप उदाहरण सुने हो जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी ने, वो ज्ञानी थे, इसलिए बाल्यावस्था से उन्होंने कहीं भी आसक्ति नहीं की, यज्ञोपवीत भी नहीं करवाया, पागलों की तरह ही रहते थे। वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए लेकिन जो है वो पागलों की तरह ही रहते थे जड़ भरत जी। तो जो जिसको आत्मज्ञान हो गया वो तो कर्म का आरंभ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो निरर्थक हो गया, उसके लिए कर्म निरर्थक है, कोई सार्थक नहीं। लेकिन जो बाकी दो लोग बताया गया, जो सकामी है फल प्राप्ति के लिए करेगा, और निष्काम जो है विवेक हो गया है, निष्काम है अंतःकरण शुद्धि के लिए करेगा। तो इसी प्रकार उपासना के विषय में भी यहाँ बता दी। तो टीका में, अच्छा टीका थोड़ी रह गई। विविदिशा वाक्येन यज्ञात्, पूर्व पृष्ठ पे पेज नंबर 9 पे टीका देखिए, नीचे से चौथी पंक्ति। विविदिशा या वाक्येन यज्ञाद्युपलक्षितस्य सर्वस्य कर्मण आत्मज्ञानार्थत्वेन विनियुक्तत्वात्। देखिए एक विविदिशा वाक्य आता है, बृहदारण्यक में ही आता है, 8 नंबर टिप्पणी में वो वाक्य दे दिया है, आप देख सकते हैं। तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। इस ब्रह्म को, परमात्मा को ब्राह्मण लोग, ब्रह्म जिज्ञासु लोग विविदिशन्ति यानी जानने की इच्छा करते हैं। किन साधनों के द्वारा? यज्ञेन, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, अनासक नाश नहीं करने वाला जो उपवास आदि के द्वारा, स्वल्पाहार आदि उपवास, इनके द्वारा, इन साधनों के द्वारा उस आत्मा को जानना चाहते हैं जिज्ञासु लोग। तो यही है विविदिशा वाक्य। विविदिशन्ति मतलब जानना चाहते। तो विविदिशा वाक्येन यज्ञादि यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन यज्ञादि उपलक्षितस्य सर्वस्य कर्मण। उस वाक्य में यही बताया गया कि यज्ञादि से उपलक्षित जितने भी कर्म है, कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म, कर्म से पशु कर्म नहीं लेना, आहार निद्रा भय मैथुन ये सब कोई, इसको ये पशु कर्म है। कर्म मतलब शास्त्रीय कर्म। तो यज्ञादि से उपलक्षित सभी कर्म आत्मकर्मण सर्वस्य कर्मण आत्मज्ञानार्थत्वेन विनियुक्तत्वात्। आत्मज्ञान के लिए उनका विनियोग बताया गया कि तमेतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति, इस आत्मा को, परमात्मा को ब्रह्म जिज्ञासु लोग इन साधनों से जानना चाहते हैं। तो आत्मज्ञान के लिए इन सभी कर्मों का विनियोग बताया गया है, उपयोग बताया गया है। और रही बात उपासना, उपासना भी मानस कर्म है। उपासना से च मानस कर्मत्वात्, उपासना तो मानस कर्म है, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, है ना, उपासना मानस कर्म है। इसलिए आत्मज्ञान प्रतिबंधकस्य कल्मषस्य, इसलिए आत्मज्ञान का जो प्रतिबंधक कल्मष पाप, उस पाप का निबर्हण द्वारे, उसके नाश के माध्यम से स्याद आत्मज्ञानार्थत्वम इत्यर्थ। ये सभी कर्म और उपासना आत्मज्ञान के लिए, मतलब अंतःकरण की शुद्धि करके आत्मज्ञान में इनकी उपयोगिता सिद्ध होती है, आत्मज्ञान के लिए चरितार्थ होते हैं। अज्ञाभिप्राय, हाँ जी, बरहण, निबरण मतलब विनाश, निबरण मतलब विनाश, हाँ, उसका निबरण के माध्यम से विनाश करके, विनाश के द्वारा आत्मज्ञान के लिए सार्थक हो जाते हैं सभी उपासना और कर्म। तो कुल में तो देखिए, इसलिए देखिए निरर्थक नहीं कह सकते। अज्ञाभिप्रायण सप्रयोजनत्वात्, अज्ञानी के लिए प्रयोजन वाले हो गए कर्म, अज्ञानी के लिए सार्थक है, इसलिए तम प्रति अनारंभ प्रसंग आश्रयहीन। इसलिए उस अज्ञानी के लिए जो आपने बताया कि कर्म का आरंभ ही न हो, ये आपत्ति आश्रय से रहित है, निराधार है, निर्निमित्तक। अज्ञानी के लिए लाभ मिल रहा है तो कैसे कह सकते हो आपकी आप आश्रय रहे, मतलब वो अनारंभ होना चाहिए।
भाई आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, आपके लिए रास्ता ठीक नहीं, लेकिन जिसको इस रास्ते से जाके किसी गंतव्य पे पहुंचना है उसके लिए तो ये रास्ता सार्थक है। इसलिए अज्ञानी के लिए कर्म सप्रयोजन है, प्रयोजन वाला है। इसलिए उसके लिए अनारंभ प्रसंग जो आपत्ति दिए थे आश्रय रहित है, मतलब निर्निमित्तक है, निराधार है, बेबुनियाद। ऐसे कुछ भी आरोप कर देना, आश्रयहीन है आपकी आपत्ति, इति उत्तम। और ज्ञानी के लिए कहोगे कर्म आरंभ न हो, बिल्कुल हो तो हम भी मानते हैं ज्ञानी के लिए कर्म, ज्ञानी क्यों कर्म करेगा भाई? ज्ञान्याभिप्रायण तो अनिष्टापादन से इष्टापादन रूपत्वात्, ज्ञानी के अभिप्राय से कर्म व्यर्थ है, ऐसे जो अनिष्ट का आपादन दिए बोले तो वो तो इष्टापति, बिल्कुल हम भी मानते हैं ज्ञानी के लिए कर्म निरर्थक है। आप कहो ज्ञानी के लिए कर्म आरंभ भी नहीं करना चाहिए, भले हम भी कह रहे भाई ज्ञानी के लिए कर्म काहे को कर्म करेगा, वो तो इष्टापति हम भी मानते हैं, इष्टापादन रूपत्वात्। इसलिए प्रसंगस्य आभासत्वम, इसलिए वह प्रसंग नहीं बल्कि प्रसंगाभास, आपत्ति नहीं, आपत्ति आपत्याभास। जैसे कोई आदमी जो ईमानदार है उसके ऊपर आरोप लगाओ तो आरोप नहीं, उसको कहेंगे आरोपाभास, वास्तव में आरोप नहीं बन सकता क्योंकि वह ईमानदार है। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए जो आपत्ति दोगे, आपत्ति नहीं, वो तो ज्ञान की ऐसी महिमा है कि उसमें कर्म बनेगा ही नहीं। इसलिए आपत्ति का आभास आपत्ति जैसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में आपत्ति वह ज्ञानी के लिए नहीं। इसी बात को दिखा दिए प्रथम पंक्ति में पेज नंबर 11 पे, उत्पन्न आत्मविद्यस्य तु अनारंभो, जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है वो कर्म का अनारंभ हम भी मानते हैं, बिल्कुल का ठीक कह रहे हो, क्योंकि निरर्थकत्वात्। ज्ञानी के लिए बताओ कर्म क्यों करेगा, वो तो कर्म उसके लिए निरर्थक है, ज्ञानी के लिए निरर्थक है, इसलिए ज्ञानी के लिए कर्म का आरंभ नहीं होगा, ये हम भी मानते हैं। और भी इसमें प्रमाण दे देंगे, इसको हम लोग आगे कल करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद, निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।